नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं रामबाण स्टैटिक जीके का जो लेक्चर करवा रहे थे, सीरीज करवा रहे थे, उसका 4th लेक्चर। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रसिद्ध कलाकार। क्या करेंगे? प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें से पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में हो, वनडे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम के कई सारे यहाँ पे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में पुरस्कार जीते हैं? तो किस में जीते हैं? मणिपुर में। किस में? मणिपुर में। जो गुरु बिपिन सिंह हैं, तो मणिपुरी जो नृत्य है उसके एक विशेष नर्तक हैं। ठीक है, और इनकी जो शिष्याएँ हैं तो वो झावेरी बहनें हैं। कौन है? झावेरी बहनें, सुवर्णा झावेरी। इस तरीके से जो सुवर्णा झावेरी हैं तो वो मुख्य रूप से झावेरी बहनों में रही हैं। तो यदि पूछे कि झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, और गुरु बिपिन सिंह किससे संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, आगे देखते हैं, श्रीमत शंकर देव को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली? तो सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कहाँ का नृत्य था? असम का नृत्य था। हमने पिछले लेक्चरों में ये सारी चीज़ें की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम से। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य था? केरल का। कहाँ का नृत्य था? अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित है। कौन? जानकी प्रसाद। कहाँ से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? केलू चरण महापात्र को। किन्हें सम्मानित किया गया? केलू चरण महापात्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केलू चरण महापात्र किससे संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसी संबंधित है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। किससे जानते हैं? भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप किसने प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने, जो ऊपर हमने देखा। ठीक है, कल्याणी कुट्टी अम्मा ने। ठीक है, आगे देखते हैं, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन थी? वनाडिल पुड़िया वीट टील धनंजयन और शांता धनंजयन। कौन थे? ये धनंजयन फैमिली थी। ठीक है, धनंजयन लोग। तो धनंजयन दंपति, इनको और क्या बोलते हैं? धनंजयन दंपति भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, केलू चरण महापात्र किस प्रकार की शैली के लिए पहचाने जाते हैं? तो उड़ीसी के लिए। ठीक है, छऊ के लिए कौन से किस व्यक्ति ने 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो गोपाल प्रसाद दुबे ने। किसने जीता? गोपाल प्रसाद दुबे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो पशुमाथ्री रामलिंगन शास्त्री ने। किसने जीता? माथ्री रामलिंगन शास्त्री ने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन इधर आता है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोपाल प्रसाद दुबे किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संबंधित है? या किस शास्त्री के लिए पद्मश्री जीता? तो छऊ के लिए जीता। किसके लिए जीता? छऊ के लिए। राधा रेड्डी तथा राजा रेड्डी किस नृत्य के शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कुचिपुड़ी के लिए। कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो कथकली के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? कथकली के लिए जाने जाते हैं। वेमपत्ति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली है? तो कुचिपुड़ी के लिए मान्यता मिली है। ठीक है, कुचिपुड़ी के लिए मान्यता मिली है। अगला क्या है, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो कथक से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े होते? कथक से जुड़े होते। दोस्तों, इस लेक्चर को मैं बहुत स्पीड से करवाऊंगा, और इसके बाद इसी लेक्चर को मैं फिर से इमेज के साथ लेकर के आऊँगा, और जितना मज़ा आपको इस लेक्चर में नहीं आएगा, इससे कहीं ज़्यादा उस लेक्चर में मज़ा आएगा, क्योंकि इमेज के साथ याद करने में कुछ अलग अंदाज होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो कथक के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? कथक के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी यानी फेलो का मतलब अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह को। किसको? सोनल मानसिंह को। और जो सोनल मानसिंह है किन किन नृत्य शैलियों से संबंधित हैं? किन किन नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से और उड़ीसी से। किससे? भरतनाट्यम से और उड़ीसी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सरौदी सैकिया किससे संबंधित है? तो सत्रिया से। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का नृत्य है। उड़ीसी नृत्य में योगदान देने के लिए 2008 में किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो गंगाधर प्रधान को मिला। ठीक है, गंगाधर प्रधान को मिला। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो कालबेलिया नृत्य शैली। और कालबेलिया नृत्य शैली कहाँ की है? ये हमारी है राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। ठीक है। और ये जो गुलाबो सपेरा हैं तो ये जो हो तो इन्होंने कालबेलिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। ठीक है। आगे देखते हैं 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अलरमेल वल्ली को। किसको? अलरमेल वल्ली को। अगला क्वेश्चन है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसे प्राप्त है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को। किसको? यामिनी कृष्णमूर्ति को। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप इनको भूलिएगा नहीं। सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुछ विशेष शख्सियत हैं कलाकारों की दृष्टि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसी के लिए। मैंने ऊपर बताया कि ये भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो उड़ीसी के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्पणा सतीशन को किस भारतीय नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए? कुचिपुड़ी के लिए। मतलब अर्पणा सतीशन किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र की नृत्य कलाकार कौन है? तो सोनल मानसिंह। भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंध है इनका। ठीक है। वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में योगदान के लिए किस व्यक्तित्व को पद्मश्री मिला? तो मिलेना साल्वनी को। किसको मिला? मिलेना साल्वनी। और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मिलेना साल्वनी है ये भारत की नहीं है, ये इटली मूल की हैं। कहाँ की हैं? इटली की हैं। और फिर ये भारत में आ गई और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने नृत्य वगैरह सीख लिया। ठीक है। तो किससे संबंधित है? ये कथकली से संबंधित हैं। ठीक है। और इनको 2019 में जो है तो पद्मश्री से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2003 में किस भारतीय नर्तक को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है? तो सोनल मानसिंह। किसको मिला है? सोनल मानसिंह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कल्याणी कुट्टी अम्मा। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कल्याणी कुट्टी अम्मा, इनको ध्यान दीजिएगा। कल्याणी कुट्टी अम्मा मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कही जाती हैं। ठीक है। और ये मोहिनी अट्टम है कहाँ का नृत्य है? तो केरल का है। कहाँ का नृत्य है? केरल का है। और इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चा भी की थी पिछले लेक्चरों में। मोहिनी अट्टम यानी जिसमें भगवान विष्णु से संबंधित होता है, जिसमें वो एक मोहिनी का रूप धारण करते हैं। ठीक है ना। जब जो तो समुद्र मंथन के समय अमृत निकलता है तो अमृत को लेकर के राक्षस भागते हैं, तो राक्षसों से अमृत को छुड़वाने के लिए विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं ताकि सभी राक्षस उसमें मोहित हो जाएं। और एक बार कब, जब भस्मासुर जो तो भगवान शिव के पीछे पड़ जाते हैं तब मोहिनी का रूप धारण करते हैं। उसी पे ये मोहिनी अट्टम बना हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो राधा श्रीधर ने। किसने जीता? राधा श्रीधर ने जीता। अगला क्वेश्चन है, ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है। अगला देखते हैं, सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो छऊ को जीता। छऊ को। ठीक है। छऊ में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अदिति मंगल दास
अदिति मंगल दास किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो तो प्रसिद्ध हैं? तो कथक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं और उड़ीसी से भी संबंधित हैं। बिरजू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये किस घराने से हैं? लखनऊ घराने से। ठीक है, कहाँ से हैं? लखनऊ घराने से। ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध हैं और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी पुरस्कार मिल चुके हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सभी पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं, क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। अगले क्वेश्चनों की ओर हम पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से। किससे संबंधित है? तबला से। अगला क्वेश्चन है, श्री बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो शहनाई से। किससे संबंधित है? शहनाई से। दीपिका रेड्डी किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। पंजाब घराने में प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खां, क्या? अल्लाह रखा खां। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो अल्लाह रखा खां हैं, इनके ही जो हो तो बेटे हैं जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन खां। तो वो और ये अल्लाह रखा खां दोनों तबला वादक थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। कौन है? बांसुरी वादक हैं। श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंधित हैं? तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। ये कौन सा म्यूजिक है? मतलब बोल करके म्यूजिक। ठीक है ना, वोकल म्यूजिक मतलब ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, वोकल म्यूजिक बोल करके गाते हैं एक तरीके से, ये बोला जाएगा इसको। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्होंने खालिस्तान बनाने के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? डांस का फ्यूजन स्टाइल बनाने के लिए जाना जाता है। किसको? उदय शंकर को। उदय शंकर को। और ध्यान दीजिएगा ये भी इसमें कि उदय शंकर को भारत के आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। भारत के आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है, यही है इसका मतलब। डांस का फ्यूजन स्टाइल बनाया है इन्होंने। ठीक है, उदय शंकर ने। पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2000 में सम्मानित किया गया। सन 2000 में सम्मानित किए गए पंडित जसराज को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हार्ड हो जाते हैं जिसमें सन पूछ लेता है, क्योंकि इतने सारे लोग कलाकार हैं तो किसके किसके सन याद रखें, ये वास्तव में एक चुनौती भरा काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला से। किससे संबंधित है? तबला से। अब देखिए यहाँ पे कितना घुमाया है क्वेश्चन। पंडित रविशंकर का नहीं पूछा, पंडित रविशंकर के साथ जो रहते हैं चतुरलाल, उनका पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महबूब नदीम किससे संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित हैं। किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए खुद को लखनऊ घराना या कथक के स्कूल में निवेश किया? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाजिद अली शाह को जब ये वाजिद अली शाह थे तो कथक इन्हीं के समय में जो हो तो पनपा था। ठीक है ना, तो वाजिद अली शाह के टाइम में कथक का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है? उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद वादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है? पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और जो तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है? सरौदी सैकिया किससे संबंधित हैं? तो सत्रिया से संबंधित हैं और सत्रिया असम का नृत्य है। सुंदरम बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वीणा से संबंधित हैं सुंदरम बालचंद्र। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? बिंबावती देवी किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो मणिपुरी के। किसके? मणिपुरी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हम यहाँ पे, सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के लिए प्रतिपादक माने जाते हैं? तो मोहिनी अट्टम के लिए। किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोशन कुमारी किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? और कथक कहाँ का नृत्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का, है ना। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से। किससे है? सारंगी से है। और CS सुब्रमण्यम
किससे संबंधित है? तो घाटम, घाटम यानी घाड़े से संबंधित है। घाड़े बजाते नहीं, घाड़े वही घाटम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम से। किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। प्रसिद्ध झावेरी बहनें किससे संबंधित है? मणिपुर से, ठीक है। और गुरु बिपिन सिंह इनके गुरु थे झावेरी बहनों के। हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। आशीष सांस्कृतायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? तो ध्रुपद के प्रतिनिधि हैं। किसके? ध्रुपद के प्रतिनिधि हैं। अगला देते हैं पंडित भवानी शंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पखवाज के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पखवाज के लिए। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। किससे? तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो लखनऊ घराने से संबंधित हैं बिरजू महाराज, ठीक है। कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। निर्मला मेहता किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो मणिपुरी का प्रतिनिधित्व करती हैं। शेख चिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? नादस्वरम से। किससे? नादस्वरम से संबंधित है शेख चिन्ना मौला, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अली अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से। किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। आगरा घराने की मालका जान कोलकाता की किस नवाब के दरबार में संगीतकार थी? तो वाजिद अली शाह के। किसके? वाजिद अली शाह के, ठीक है। आगे देखते हैं शंभू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से। शंभू महाराज, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो शंभू महाराज हैं, शंभू महाराज और ऊपर आपको नाम दिखा होगा कौन सा? बिरजू महाराज। कौन सा? बिरजू महाराज। तो ये बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये सभी एक फैमिली के हैं, दादा चाचा पापा में है, ठीक है। तो यदि महाराज आए तो आपको आंख बंद करके सीधे कथक में ही टिक करना है, ठीक है ना। आंख बंद करके कथक में ही टिक कर देना है यदि महाराज आता है, ठीक है। आगे देखते हैं शंभू महाराज, बिरजू महाराज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात हैं? तो उड़ीसी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उड़ीसी के लिए प्रसिद्ध है मीनाती मिश्रा। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? मेवाती से संबंधित है। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? मेवाती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। कौन है? संतूर वादक हैं। तंजौर बाला सरस्वती किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं तंजौर बाला सरस्वती। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो संतूर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो संतूर के लिए भजन सोपारी प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किससे संबंधित हैं? तो वायलिन से संबंधित हैं। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सारंगी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किससे संबंधित हैं? तो हारमोनियम से संबंधित हैं। अप्पा जलगांवकर किससे संबंधित हैं? हारमोनियम से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र के लिए संबंधित हैं? तो बांसुरी से संबंधित हैं टी.आर. महालिंगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो घाटम से संबंधित हैं, घड़े से। प्रतीक्षा काशी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। माधुरी मृदुल किससे संबंधित हैं? तो उड़ीसा से संबंधित हैं। उड़ीसा से नहीं, उड़ीसी से, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खान किस घराने से संबंधित हैं? तो दिल्ली घराने से संबंधित हैं। किराना घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान। कौन है? अब्दुल करीम खान है किराना घराने के संस्थापक। ये जो किराना घराना है इस समय उत्तर प्रदेश के जो शामली जिला है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली, वहाँ पर है, ठीक है ना, किराना घराना। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो संतूर के वादक हैं। पंडित शिव कुमार वर्मा किससे संबंधित हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से। रुक्मणी देवी अरोड़ेल किससे जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं।
मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये अभी आगे आएगा, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और इसमें क्वेश्चन ये था कि किससे संबंधित हैं, तो इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है, लेकिन भरतनाट्यम से। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मल्लिका साराभाई हैं तो ये कौन है? विक्रम साराभाई की पत्नी है, ठीक है ना, विक्रम साराभाई की पत्नी है। और इनकी एक बेटी भी है, उनका भी आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो मल्लिका साराभाई, माफ़ करिएगा, जो ये मल्लिका जो साराभाई हैं, जो मल्लिका साराभाई हैं, ये उनकी बेटी ही हैं, इनकी बेटी हैं जो हमारे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मल्लिका साराभाई हैं तो ये इनकी माँ का नाम है मृणालिनी साराभाई। क्या नाम है? मृणालिनी साराभाई, ठीक है। और मृणालिनी साराभाई की ये मृणालिनी साराभाई हैं तो उनकी ये जो बेटी हैं, क्या है? बेटी हैं, ठीक है। और मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई दोनों जो हो तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है? मशहूर नाटक चेमाचेरी कुम्हरी मन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। ये एक नाटक है चेमाचेरी कुम्हरी मन, तो इससे कथकली में ये नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां किससे संबंधित हैं? तो सारंगी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत दिग्गज सितार वादक रविशंकर हैं। कौन है? रविशंकर हैं। पन्ना लाल घोष किससे संबंधित हैं? तो बांसुरी से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? बांसुरी से संबंधित हैं। कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक हैं? तो वीजी जोग है। कौन है? वीजी जोग हैं जो, तो वो वायलिन से संबंधित हैं। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सितार से जुड़े हुए हैं। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित हैं? तो ये शास्त्रीय नृत्यांगना है। और किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं मल्लिका साराभाई, ठीक है। और मृणालिनी जो साराभाई हैं तो वो हमारे विक्रम साराभाई की पत्नी है, ठीक है। आगे देखते हैं, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य के रूप के लिए प्रख्यात हैं? तो कथक के लिए विख्यात हैं। और ये पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो हमारे लखनऊ घराने से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित हैं। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह अजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो मणिपुरी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? मणिपुरी से संबंधित हैं। और गुरु विपिन सिंह भी मणिपुरी से संबंधित हैं। और झावेरी बहनें भी मणिपुरी से संबंधित हैं। और गुरु राजकुमार सिंह भी ये मणिपुरी से संबंधित है। ये एक ही नाम है दोस्तों, गुरु राजकुमार सिंह अजीत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो कौन है? सोनल मानसिंह। कौन है प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम? सोनल मानसिंह प्रथम भारतीय भरतनाट्यम की नर्तकी हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, पंडित जसराज किस क्षेत्र के लिए विख्यात हैं? तो मेवाती के लिए विख्यात है। कहाँ से हैं? किस क्षेत्र में प्रख्यात है? मेवाती में। ये मेवाती क्षेत्र है, ठीक है। मेवाती क्षेत्र में विख्यात है, ठीक है। आगे देखते हैं, पंडित नारायण राव बोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित हैं? तो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं जो नारायण राव हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सुभा मुदगल किससे संबंधित हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, यानी ये संगीत गाती है, ठीक है, सुभा मुदगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शहनाई से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किससे संबंधित हैं? तो वायलिन से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? वायलिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बी वाला सर
किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पियानो से संबंधित है, बी वाला सर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो उदय शंकर ने। किसने बनाया? उदय शंकर ने बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद, अब ये यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ये जो उदय शंकर जी हैं, ये जो उदय शंकर जी हैं, तो ये कौन है? इनको भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है इनको। ठीक है। और ये जो हो तो विदेशों में जा करके बहुत सारे नृत्य किए, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आ रहा है कि नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? ठीक है। तो उदय शंकर जी ने। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है, जाकिर हुसैन। और जो जाकिर हुसैन है वो किसके बेटे हैं? अल्लाह रखा खां जी के बेटे हैं। रुक्माणी देवी अरोड़ेल किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो राई के लिए। वो राई कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला से संबंधित है। ये लच्छू महाराज बिरजू महाराज के ही फैमिली से हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। कौन सी नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? तो सुजाता महापात्रा। कौन? सुजाता महापात्रा उड़ीसी नृत्य से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता? तो केलूचरण महापात्र ने। किसने जीता? केलूचरण महापात्र ने जीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोहिनी अट्टम से संबंधित है? तो कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को उसके नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया है? तो यहाँ पे शाश्वती सेन को भरतनाट्यम के साथ जो मिलान किया गया है वो गलत है। ठीक है ना। मतलब कि आंसर हमें गलत वाला ही बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी हैं? तो उदय शंकर है। कौन है? उदय शंकर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाल है? तो कौन है? नुसरत फतेह अली खान। कौन है? नुसरत फतेह अली खान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रसिद्ध निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक नहीं है बोला है, तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा? अमजद अली खान हो जाएगा। ठीक है। कौन हो जाएगा? अमजद अली खान हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं यदि, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि श्रीमती एन राजन किससे संबंधित हैं? तो वायलिन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? वायलिन से। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया थे। कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया थे हमारे बांसुरी वादक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं? तो भीमसेन जोशी। कौन है? भीमसेन जोशी हैं। ठीक है। निम्नलिखित कलाकारों में निम्न में से कौन एक चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पे रुक्मणी देवी अरोड़ेल, ये जो हो तो चित्रकार नहीं है, ये नृत्यांगना है। ठीक है। रुक्मणी देवी अरोड़ेल। ठीक है। यहाँ पे ये नृत्यांगना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। कौन है? कथक नर्तक बिरजू महाराज। कहाँ से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने गाए, तो वो कौन है? समीर अंजान। कौन है? समीर अंजान है। ठीक है। इन्होंने गिनीज रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज। ये दोस्तों काफ़ी पुराने जो हो तो लोग हैं, त्यागराज लोग। ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे, और एक बार जरूर आप सर्च करेंगे कि त्रिमूर्ति में किनका नाम शामिल है। अपने फ़ोन में आप सर्च करेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ठुमरी जो अर्थ शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इनकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गिरिराज देवी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गिरिराज देवी को। वह कौन भारत की गजल क्वीन है जिन्हें वर्ष 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बेगम अख्तर को। किसको? बेगम
अख्तर को। निम्न में से कौन महाभारत काव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंधित है? तो तीजन बाई। कौन है? तीजन बाई है, ठीक है, तीजन बाई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पखावज शिव कुमार शर्मा सुमेलित नहीं है, पखावज शिव कुमार शर्मा सुमेलित नहीं है। सितार रविशंकर बजाते हैं, तबला किशन महाराज बजाते हैं और सरोद अमजद अली खान बजाते हैं। लेकिन जो शिव कुमार शर्मा है वो क्या बजाते हैं? जो शिव कुमार शर्मा वो क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, कौन नहीं होगा? भजन सोपारी नहीं है कि उस्ताद अमजद अली खान? उस्ताद अमजद अली खान नहीं है, क्योंकि ये क्या बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं, ठीक है। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा सितार वादक नहीं है? कौन सा सितार वादक नहीं है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है, पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो नहीं वाले हैं दोस्तों, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 3 ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। जब तक 3 ऑप्शन नहीं आएंगे तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा हमारे सितार वादक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? कौन सा वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है, तो इसका ये जो आंसर है क्या है? झांझ है, झांझ। आपने देखा होगा कि कहीं पे जब म्यूजिक होता है तो वहाँ पे एक प्लेट जैसे के लगे होते हैं स्टैंड में और थाली जैसे का, और उसमें मारते हैं, तो ये वही है झांझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह प्रसिद्ध संगीतकार जिसने संगीत की शिक्षा सतना के संगीत महर से प्राप्त की थी, तो कौन थे? पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म वादक और उनके वाद्य यंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो टी एच विनायक राम घाटम ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अमजद अली खान सरोद ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और राजा रवि वर्मा चित्रकार ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। और जो वासुदेव एस गायटांडे हैं ये सितार लिखा है, जबकि ये सितार नहीं है, ये गायटांडे भी एक चित्रकार है। क्या है? ये भी एक चित्रकार हैं। और राजा रवि वर्मा, तो ये भी एक महान चित्रकार हैं। आप गूगल में सर्च करिएगा राजा रवि वर्मा और इनकी चित्रकारी देखिएगा क्या कमाल की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो हमारा शिव कुमार शर्मा जो हैं वो तबला वादक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये किस प्रकार की चित्रकारी के प्रसिद्ध हैं? तो ये हमारी भील चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भील चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों में कौन सा युग्म गलत है? तो वैद्यनाथ सितार गलत है। उस्ताद विलायत खां सितार बजाते हैं। पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से हो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा जी के कितने क्वेश्चन लास्ट में आए हैं? 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हुए और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ख़त्म किए होंगे, ठीक है। और इसमें से यदि आप कहीं से पहले से याद कर चुके हैं, किसी बुक से या किसी टीचर से आपने पढ़ा है, तो ये जो बुक है तो प्रैक्टिस करने के लिए रियल में रामबाण बुक रामबाण साबित होती है। इसके बाद में दोस्तों इमेज के माध्यम से ये एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने इसको तुरंत करवाया कम से कम समय में, कि जिस दोस्त को केवल प्रैक्टिस करना हो, डिटेल से नहीं जानना है, केवल प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए ये कम समय में काफ़ी ठीक ठाक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।